ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे युक्त और अयुक्त पुरुष की बात, संयमी और असंयमी पुरुष की बात। आज के प्रसंग में ही भाव श्रवण करेंगे गीता दर्शन के 69वें श्लोक पर, द्वितीय अध्याय के 69वें श्लोक पर। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञानिशा सर्वभूतानां, एक तो यह रात्रि है सब भूतों की, जिसमें सो जाते हैं, कुछ नहीं दिखाई देता। दूसरी रात्रि और है अज्ञानी की, अविद्या की, जिसमें परमात्मा दिखाई नहीं देता। तो जो सर्वभूतानाम रात्रि, ये तो सभी भूतों की रात्रि है जिसमें सब सोते। अविद्या रूपी जो रात्रि है वह असंयमी पुरुषों की है। असंयमी पुरुष उस रात्रि में सो रहा है, ग्राह्य ग्राहक भाव से स्वप्न देख रहा है और ग्राह्य ग्राहक भाव से आदान प्रदान कर रहा है, अच्छे बुरा का बोध कर रहा है, वस्तु का, व्यक्ति का, अवस्था का, संपत्ति का आदान प्रदान कर रहा है। राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर आदि में जी रहा है, काम, क्रोध आदि में जी रहा है। पर वो समझता है कि हम जी रहे हैं, हम जग रहे हैं, लेकिन वो सो रहा है। लेकिन वो सो रहा है क्यों? ये अविद्या रूपी रात्रि है। इसलिए सो रहा है क्योंकि वो परमार्थ तत्व को नहीं जानता है, और परमार्थ तत्व को न जानने के कारण ही सो रहा है। खैर, वो अपने को जागा हुआ समझे, लेकिन वस्तुतः यह है कि वो सो रहा है। इसलिए संत महापुरुष उसे जगाते हैं। जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के सोवन हारे। जागो जागो हुआ सवेरा, मोह निशा का उठ गया डेरा। ज्ञान भान ने किया उजेरा, आशा दुखद अस्त भय तारे। जागो सज्जन वृंद हमारे। जागो जागो जागो, अय सोने वालो जागो, अविद्या रूपी रात्रि से, अज्ञान रूपी रात्रि से। देख रहे हो मीठे सपने, सपने कब होते हैं अपने। मोह नींद को त्यागो, जागो जागो जागो, अय सोने वालो जागो। बड़ा सुंदर है। तो अविद्या अवस्था में असंयमी पुरुष सोता है, पर अपने को जागा हुआ मानता है। पर संयमी पुरुष वह जाग रहा है, वो अपने को सोया हुआ नहीं देख रहा, वो कोई स्वप्न नहीं देख रहा। आदान प्रदान करते हुए भी ग्राह्य ग्राहक भाव का, ग्राह्य ग्राहक भाव देखते हुए भी उसमें कोई ग्राह्य ग्राहक का भाव नहीं है, परमात्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी में। तो प्रमाण बुद्धि, विधि और निषेध, ये सब अविद्या में चलते हैं, विद्या में नहीं है। वेद जो विधान करता है
वो विधि और निषेध का विधान करता है। यह करना है, यह नहीं करना है। ये जो ग्राह्य ग्राहक भाव है, ये अविद्या में है, अज्ञान में है। इससे भी मुक्त होना होता है और इससे भी ऊपर उठना होता है। तो ग्राह्य ग्राहक भाव जो होता है, जो अज्ञानी हैं, जिनको आत्मा का बोध नहीं है, परमात्मा का बोध नहीं है, परमार्थ तत्व को नहीं जान पाए हैं, ये उनके लिए विधान है वेद का। और इस वेद के विधान को, विधि वाक्य है ना, ये विधि और निषेध, तो ये विधि वाक्य हैं, ये वेद का विधान उनके लिए है। तो या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, इस विधान आत्मक रात्रि में संयमी जाग रहा है। और इश्याम जागृति भूतानी, और जिसमें समस्त भूत सो रहे हैं, असंयमी पुरुष सो रहे हैं, उसमें संयमी जाग रहा है। यश्याम जागृति भूतानी, सभी भूत जिसमें जाग रहे हैं, मतलब जाग करके संसार के विषय भोगों को भोग रहे हैं। सा निशा पश्यतो मुने, वो मुनि उसको रात्रि देख रहे हैं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, निशाचर, निशायाम चरती थी निशाचर, वो भी निशाचर हैं जो पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं। या वो भी निशाचर हैं जो पाप और पुण्य कर्म में लगे हुए हैं, क्योंकि ये भी निशा है। न तो पाप मुक्त करता है व्यक्ति को, न पुण्य मुक्त करता है। पाप से और पुण्य से दोनों से मुक्त होना है, अच्छे और बुरे कर्मों से दोनों से मुक्त होना है। क्योंकि पाप पुण्य आत्मक जो कर्म होते हैं, यही साधक को जन्म और मृत्यु देने वाले हैं। इसलिए ज्ञान निष्ठा में भी तत्वनिष्ठ पुरुष को, तत्ववेत्ता पुरुष को प्रवृत्ति मार्ग में प्रवृत्त करने वाला कोई प्रमाण नहीं है कि तत्ववेत्ता पुरुष इस प्रवृत्ति मार्ग में आगे बढ़े। उसके लिए निवृत्ति मार्ग है। उसकी दृष्टि में संसार के कुछ ग्राह्य नहीं है, कोई ग्राहक नहीं है और कोई ग्राही नहीं है। उसकी दृष्टि में कुछ ग्रहण नहीं है, कुछ त्याज्य नहीं है। अतः वह स्वरूप को विषय करने वाला है, आत्म स्वरूप को, परमार्थ तत्व आत्मक आत्म स्वरूप को ग्रहण करने वाला है। इसलिए उसके लिए कोई प्रमाण भी नहीं है, क्योंकि वो है स्वयं आत्मा है और वो आत्म स्वरूप में जाग रहा है। इसलिए संत आपको जगा रहे हैं, अरे मन निज स्वरूप में जाग, लगा कर सब कर्मों में आग। अरे मन निज स्वरूप में जाग, लगा कर सब कर्मों में आग। अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों ही जन्म मृत्यु का कारण है, पाप पुण्य का कारण है। यहां संत सावधान करते हैं कि जैसे संयमी पुरुष जागा हुआ है, स्थित प्रज्ञ पुरुष जागा हुआ है, समाधिस्थ पुरुष जागा हुआ है, अपने मन को कहते अरे मन निस्वरूप में जाग, अपने आत्म स्वरूप में जाग, लगाकर सब कर्मों में आग। न यहाँ कोई प्रमाण है, न यहाँ कोई प्रमाता है, न यहाँ कोई प्रमेय है। आत्मैव इदं सर्वम,
यह सब कुछ अंतिम प्रमाण यही है। आत्मैव इदम सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही आत्मा है। ब्रह्मैव इदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। ओम एव इदम सर्वम, यह सब कुछ ओम ही ओम है। न यहाँ कोई ग्राह्य न ग्राहक है, यहाँ कोई नहीं है, वह द्वैत है ही नहीं। इसलिए आत्मज्ञान स्वरूप में अंतिम प्रमाण आत्मा के स्वरूप में स्थित होना ही प्रमाता का प्रमाण है, जिसमें सबकी निवृत्ति हो जाती है। तो ऐसा समझें, या निशा सर्वभूतानां, जिस अज्ञान रूपी रात्रि में, अविद्या रूपी रात्रि में सभी भूत प्राणी सो रहे हैं, पर अपने को जागा हुआ मानते हैं, पर वो जागे हुए नहीं हैं, सो रहे हैं। यस्याम जागृत भूतानि, और जिस अज्ञान अविद्या रूपी रात्रि में सभी भूत यस्याम जागृति जाग रहे हैं, सा निशा पश्यतो मुने, वो उसको रात्रि, मुनि जो है मननशील ज्ञानी उसे रात्रि समझते हैं, समझ चुके हैं। यस्याम जागृत भूतानि, जिसमें भूत प्राणी जाग रहे हैं, संसार के भोगों को भोग रहे हैं, वह संयमी पुरुष के लिए रात्रि है। और जिसमें संयमी पुरुष जाग रहा है, परमार्थ तत्व का दर्शन कर रहा है, परम आत्म स्वरूप में आत्मस्वरूप का आनंद ले रहा है, उसको सा निशा, वो निशा सर्वभूतानां, वो सभी भूत प्राणियों के लिए रात्रि है। क्योंकि उन्हें परमार्थ तत्व दिखाई नहीं देता, उन्हें अपना आत्म स्वरूप दिखाई नहीं देता, इसलिए सभी भूतों के लिए यह विद्या रात्रि है। और जिसमें संयमी पुरुष जाग रहे हैं, उस परमार्थ तत्व को अनुभव कर रहे हैं, अपनी आत्मा को स्वरूप से अनुभव कर रहे हैं और स्वरूपस्थ हो रहे हैं, वह संयमी पुरुष के लिए दिन है, अज्ञानी पुरुष के लिए रात्रि है, क्योंकि उसे परमार्थ तत्व दिखाई नहीं देता। आओ, हमारी जो प्रवृत्ति हो वो ज्ञान में हो। आत्मज्ञान रूप अंतिम प्रमाण है। आत्मा के प्रमाता को, आत्मा का अंतिम ज्ञान प्रमाता को भी निवृत्त कर देता है। न यहाँ कुछ प्रमाता है, न प्रमेय है, न प्रमाण है। केवल आत्मैव इदं सर्वम, ब्रह्मैव इदं सर्वम, अहमेव इदं सर्वम, यही भाव होता है। यह गीता पर दार्शनिक विचार आपने श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामना करते हुए एक बात जरूर कहेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गीता पर आपने दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और अंत में आप सबको सादर प्रणाम करते हुए ओम शांति शांति शांति। शिवोहम 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 शिवोहम।